हेलो दोस्तों, मैं राजीव सक्सेना एक बार फिर आपके सामने। आज मैं बात करूंगा मदर्स और फादर्स के ऊपर। जी हाँ, मदर और फादर जीवन का हमें धरती पर लाने वाले वही है। भगवान को किसी ने नहीं देखा, मगर भगवान के रूप में अगर किसी ने किसी को देखा है तो माँ और बाप। सबसे पहला गुरु माँ, और उसके बाद आता है पिता। माँ इसलिए पहला गुरु है क्योंकि माँ अगर पड़ोसी को कहेगी ना कि ये तुम्हारे पापा हैं, तो आप पड़ोसी को पापा कहना स्टार्ट कर देंगे। माँ ही सब कुछ सिखाती है। माँ पैदा करने से लेके और आपके बालिग होने तक, क्या बुढ़ापे तक, अगर माँ आपकी माँ जिंदा है तो आपके एक एक चीज़ को समझती है। माँ ही एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप खाना खा रहे हैं और आपने पहला निवाला मुंह के अंदर लिया, उसमें नमक कम है या मिर्च तेज़ है, तो वो आपके चेहरे के रिएक्शन से बता देंगे कि इसमें मिर्च तेज़ है तो पानी का गिलास आगे आ जाएगा, और नमक कम है तो नमक आगे आ जाएगा। तो ये होती है माँ। और हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग काबिल हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और इस लायक हो जाते हैं कि हम उनकी सेवा करें, और हम लोग उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश। क्योंकि ऐसा होता है ना, आजकल लड़के ज़्यादा पढ़ जाते हैं, लड़कियां पढ़ी लिखी आती हैं घर के अंदर, तो माहौल वो हो जाता है होटल वाला। कौन किसकी क्या करेगा, यानी कि माँ बाप की कौन करेगा। बीवी भी पढ़ी लिखी है, लड़का भी पढ़ा लिखा है, दोनों ही सरकारी जॉब है। जॉब सरकारी नहीं है, प्राइवेट जॉब है। कहीं कहीं कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, तो माँ बाप को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो बेटा बहू अपने इतने बिज़ी हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि ना माँ का पता चलता है ना बाप का पता चलता है। और आखिर में करते क्या हैं वो लोग, माँ बाप को शेल्टर होम में छोड़ देते हैं। आज बहुत दुख होता है जब शेल्टर होम माँ बाप से भरा हुआ है और आप माँ और बाप के स्टेटस लगाते हैं, दुख होता है। अगर उन वृद्ध आश्रम को ख़त्म कर दो, कभी जाके देखना उस वृद्ध आश्रम की पीड़ा को समझना। किसी चीज़ की कमी नहीं है वहाँ, खाना आ जाता है, किसी न किसी संस्था से कोई ना कोई आके दे ही जाता है उनको खाना। बट वो जो प्यार चाहिए ना उनको, वो प्यार नहीं मिलता है। वो प्यार के लिए तरस रहे हैं। मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, एक बार वृद्ध आश्रम में ज़रूर जाएं। हम अपने बर्थडे पर, अपने फंक्शन पर लाखों रुपए खराब बर्बाद कर देते हैं। एक बार आप वहाँ जाएं, आपके मन को, आपके दिमाग को, आपकी अंतरात्मा को जो सुख मिलेगा ना, वो शायद कहीं और नहीं मिलेगा। वो लोग बैठे हैं, वो खाने के लालची नहीं है, पहनने के लालची नहीं है, संस्थाएं उन्हें पहुंचा रही हैं, चल रहा है वृद्धाश्रम बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है, मगर जो प्यार चाहिए ना उनको, वो प्यार नहीं मिल रहा है। तो मैं आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, जो मैं यूट्यूबर से भी कहना चाहूँगा, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मैं तो खैर किसी काबिल नहीं हूँ, जिस दिन जिस काबिल बना तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा दूँगा। बट मैं बड़े बड़े यूट्यूबरों से कहना चाहता हूँ, एक बार आप सभी लोग ना वहाँ होकर वो वृद्ध आश्रम में चंद लम्हे, चंद पल, चंद घंटे आप बिताएं। आपको महसूस होगा, आपकी अंतरात्मा को महसूस होगा कि क्या पीड़ा है उनकी। इस बच्चे को उन्होंने अपनी गोद में बरसात में खुद गीले में सोए हैं, और बेटे को बड़ा कर दिया, आज बेटा लायक हो गया है, तो माँ बाप को नहीं पूछता है। पूछो यार, भगवान को एक बार को निकाल के बाहर खड़ा कर दो, मगर माँ बाप को पूछो। माँ बाप बहुत कीमती, धरती पर अगर कोई कीमती चीज़ है ना, वो सिर्फ माँ बाप है। जिनके नहीं है ना, आप उनसे जाके पूछिए कि कितने अनमोल है वो। माँ बाप का कोई मोल नहीं। सलूट है यार ऐसे माँ बाप को जो एक से एक बड़ी औलाद पैदा करते हैं। आज वो भी खुश हैं, परिवार में टाइम है। माँ बाप कुछ नहीं मांगते हैं यार, चंद टाइम मांगते हैं आपको। जब तक मेरे पापा जिंदा थे, मैं आधा घंटा उनके पास ज़रूर बैठ के आता था, चाहे मैं रात को 2 बजे घर में घुसूँ, चाहे मैं रात को 12 बजे घर में घुसूँ। आधा घंटा शाम को और आधा घंटा सुबह बैठता था, जब तक वो जिंदा रहे। आज मेरी माँ है, मैं अपनी माँ से डेली मिलने जाता हूँ। आप लोग भी अनमोल धरोहर को संभाल के रखें, इनको जितना प्यार। देखिए कहते हैं ना कि जैसा करेंगे वैसा ही होगा। तो मैं शायद इस बात, वैसे तो मैं बिलीव नहीं करता, मगर इस बात पे मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ। आप अपने माँ बाप के साथ जैसा करेंगे, माँ बाप भी आपके साथ, आपकी औलाद भी आपके साथ सेम टू सेम करें। तो माँ बाप का ख्याल रखिए, उनको पोस्टर पे नहीं, उनको दिल में रखिए। स्क्रीन पर तो जब मर्जी आ जाएंगे, मगर आपके दिल में है ना, तो हैट्स ऑफ। धन्यवाद।